प्यारे दोस्तों, मैं जो शब्द कहता हूँ, जो सेंटेंस बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनो और कोई जो गलत लगता है उसको कमेंट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 60 ईयर ओल्ड मेल आया था, समझे, ओपीडी में। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और जब ओपीडी में आया ना वो बाबा, तो उसका ब्लीडिंग रुक गया था। तो मैंने पूछा, बाबा आपको प्रेशर है, शुगर है, या फिर आप कोई दवाई खाते हो? तो बाबा ने बोला, नहीं बालक, मैं बहुत हेल्दी आदमी हूँ, पहले से सब चीज़ ठीक है, मेरा कोई वैसा हिस्ट्री नहीं है। तो मैंने बाबा का बीपी देखा, बीपी 120/80 था। तो मैंने बोला, बाबा आप CBC, RFT, LFT, यूरिन RME, USG एब्डोमेन ये सब करा लो। और कहा, बाबा आप डेंटल OPD में जाओ। तो बाबा गया डेंटल OPD में। तो डेंटल OPD में बाबा को बोला गया कि डेंटल इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद आफ्टरनून में रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में था क्रिएटिनिन 1.8, प्रोटीनूरिया 2+। तो बाबा के पहले की कोई किडनी की इंजरी की हिस्ट्री नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रोटीनूरिया 2+ है और क्रिएटिनिन 1.8 है। तो अब हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले प्रोटीन की क्वांटिफिकेशन करनी पड़ेगी, कितनी ग्राम आ रही है 24 घंटा में, है। USG एब्डोमेन किया था, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी नहीं था यूरिनरी ट्रैक्ट में। RBS भी नॉर्मल था, तो शुगर प्रेशर की वजह से नहीं हो सकती है। अब ये एक्यूट प्रोसेस है कि क्रोनिक प्रोसेस है, वो हमें तो मालूम नहीं है। एक्यूट किडनी डिजीज़ भी हो सकती है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। तो हमें किडनी बायोप्सी करनी पड़ेगी। अभी किस कारण से हो रही है, ये सब के लिए किडनी बायोप्सी आवश्यक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, HCV, हेपेटाइटिस C वायरस, HIV सेरोलॉजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सब में भी इम्यून कम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है। उसके बाद मैलिग्नेंसी में भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, जैसे पैरानियोप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन उसको बोलते हैं। मानिए लंग की मैलिग्नेंसी हो गई, कोलोन की, इस सब में भी आपकी जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो ट्यूमर एंटीजन के अगेंस्ट में वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स सर्कुलेट करती है और ग्लोमेरुलुसुआ में जाकर डिपॉजिट कर देती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देती है। तो उससे की वजह से भी हो सकती है। और कारण क्या हो सकती है? एमाइलोइडोसिस। तो एमाइलोइडोसिस की कारण क्या होती है? ओल्ड एज की वजह से भी हो सकती है, या फिर वो लाइट चेन होती है ना, प्लाज्मा सेल पागल हो जाता है तो बहुत सारे एंटी लाइट चेन सब सेक्रेट करता है, तो उसके कारण से भी वो सब डिपॉजिट कर देता है कैपिलरीज में और उस सब से भी डैमेज कर देता है, तो वो भी हो सकती है। तो एमाइलोइडोसिस तो बहुत कारण है। अब एमाइलोइडोसिस के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या होती है एमाइलोइडोसिस के कारण।